आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले सभी साधकों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीवन मर्यादाओं के बारे में बात करेंगे। हमें हमारे जीवन में कुछ मूल्य तय करने होते हैं। हमें कैसा जीवन जीना है, यदि हम इसको सार रूप में कहें तो यह 2 शब्दों में आ जाता है, जीवन की मर्यादाएं। बाकी सारा जीवन तो इसका केवल विस्तार ही है। यदि जीवन में मर्यादाएं न हो तो वह जीवन मनुष्य जीवन न रह करके अन्य प्राणियों की भांति बन जाता है। जब हम हमारे जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हैं तो हम एक पुरुष न रह करके उत्तम पुरुष बन जाते हैं। यदि हम हमारे जीवन में मर्यादाओं की बात करें तो मर्यादाओं में हमारे आदर्श श्री राम हैं, जिन्होंने उनके जीवन में कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसीलिए वह पुरुष से उत्तम पुरुष बने और पुरुषोत्तम कहलाए। इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में भी मर्यादाओं का पालन करना होता है। हमारे हर कदम के ऊपर लक्ष्मण रेखा खींची होती है। उस लक्ष्मण रेखा का हमें उल्लंघन नहीं करना होता है। ये लक्ष्मण रेखा हमारे जीवन में विधि और निषेध के रूप में हमें बताई जाती है कि कौन सा काम हमें करना है और किस काम को हमें नहीं करना है। जो काम हमें करना है उसे विधि कहा है तथा जो काम हमें नहीं करना है उसे निषेध कहा है। विधि और निषेध का चयन हमें हमारे जीवन में खुद करना होता है। विधि और निषेध के चयन के लिए परमात्मा ने हमें स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। हम किसी भी रूप से इनका चयन कर सकते हैं। यह हमें खुद तय करना होता है कि हमें उत्तम कोटि का जीवन जीना है, मध्यम कोटि का जीवन जीना है या निम्न श्रेणी का जीवन जीना है। उत्तम कोटि में देवता प्रकार के आत्मवेता होते हैं। मध्यम श्रेणी में संसारिक लोग तथा साधारण पुरुष आते हैं। निम्न श्रेणी में असुर तथा राक्षस जाति के लोग आते हैं। उत्तम श्रेणी के जो आत्मवेता लोग होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसके बाद जो साधारण पुरुष होते हैं, संसारिक लोग होते हैं, वह मर्यादाओं का पालन तो करना चाहते हैं लेकिन उनका आत्मिक बल कमजोर होता है, जिसके कारण वो मर्यादाओं को तोड़ते रहते हैं। इसके बाद जो निम्न श्रेणी है उसमें जो पुरुष आते हैं वो कभी भी मर्यादाओं का पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें असुर कहा गया है। वे हमेशा अमर्यादित जीवन जीते हैं। ये मर्यादाएं सबके लिए होती हैं, चाहे वह नारी हो या पुरुष। नारी और नदी के लिए सबसे ज्यादा मर्यादाएं हैं। जैसे कि नदी 2 किनारों के बीच बहती है, वैसे ही नारी 2 कुलों के बीच अपनी मर्यादाओं का पालन करती है। यदि नदी के दोनों किनारों के बीच न बहे तो वह दोनों किनारों की मर्यादा का उल्लंघन करती है, तो वह गांव और शहरों को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। ऐसे ही नारी की मर्यादाएं हैं। जो नारी भी अपने पिता के कुल और अपने पति के कुलों की मर्यादा का पालन न करे तो वह बहुत बड़ा विनाश कर सकती है। और जो नारी शादी नहीं करती उसके लिए अपने गुरु के कुल की मर्यादाएं हैं। ये मर्यादाएं नारी के जीवन में साथ साथ रहती हैं और इनका उसे हमेशा पालन करना चाहिए और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी ने मर्यादा का उल्लंघन किया और दोनों कुलों में टकराव की स्थिति बनी, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इसी प्रकार सीता माता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे 1 साल तक रावण के कारागार में रहना पड़ा और श्री राम को लंका में जाकर युद्ध करना पड़ा। उसके पश्चात भी सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसके बाद भी उसके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ये मर्यादाएं जीवन में कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। चाहे पद प्रतिष्ठा
मान मर्यादा चली जाए, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कई प्रकार की मर्यादाएं होती हैं, जैसे आहार की मर्यादा, विचार की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, समाज की मर्यादा, जिन महापुरुषों के प्रति हमारी आस्था है उनकी मर्यादा, सोने की मर्यादा, जागने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, चुप रहने की मर्यादा। यदि इन मर्यादाओं का हम पालन नहीं करते हैं तो हम अपने विनाश का कारण खुद बनते हैं। यदि हम आहार की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। यदि हम विचार की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हमारा पूरा शरीर बिगड़ जाता है और इसके साथ हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। विचार की तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूमिका है। यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो कभी भी दुखी नहीं हो सकते। पहले हमारे अंदर मन में भाव उत्पन्न होता है और उस भाव से विचार बनता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे भाव ही अच्छे होने चाहिए। हमारा मन पवित्र और निर्मल होना चाहिए, जिससे हमारे भाव अच्छे रहेंगे। ये विचार जब व्यवहार में आएंगे तो हमारे व्यवहार भी लोगों के लिए, समाज के लिए प्रगति वाले होंगे। जब ये व्यवहार हमारे विचारों से हमारे व्यवहार में घटित होते हैं तो ये संस्कार बनते हैं और ये संस्कार अच्छे होने बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर गलत संस्कार पैदा हुए तो हमारा पूरा समाज ही बदल जाएगा और हम समाज को सुधारने वाले न बन करके समाज को बिगाड़ने वाले बनेंगे, क्योंकि संस्कारों से ही हमारा समाज का निर्माण होता है और इसी समाज को ही हम संस्कृति कहते हैं। हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों से ही बनती है। यह पूरी एक चैन है जिससे हमारा जीवन का निर्माण होता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि गलत संस्कारों से होती है, क्योंकि सब चीजें तो यहीं रह जाती हैं। हमें सब चीजों को यहीं छोड़ के जाना होता है। हमारे साथ केवल हमारे संस्कार जाते हैं। तो हमें हमारे जीवन को जीते समय बनाए हैं। ये संस्कार मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा कर्म सही होना बहुत जरूरी है। यही हमारा कर्माशय होता है। कर्माशय में ही हमारे अच्छे बुरे संस्कार एकत्रित होते हैं और अगले जीवन का सुख दुख का कारण बनते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम देवी संपदा वाले गुण लेकर के जाएं। यदि हम हमारे जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हैं तो हमारे अंदर देवी संपदा वाले गुण उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे। यही संस्कार हमारा अगला जन्म कैसा होगा उसको तय करेंगे। ये हमें जीवन में कभी भी मर्यादाओं को तोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। ओम शांति शांति शांति।